दोस्तों, जो अभी जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है वो अब एक जन आंदोलन में बदल गया है, क्योंकि दोनों में पहले डिफरेंस था। एक कमेंट से स्टार्ट हुआ ये आंदोलन जो है, अब ये एक जन आंदोलन में बदला है। और इसकी अगर आप यात्रा देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। क्यों? देखिए, एक बंदा जो है अमेरिका से आता है इंडिया, ठीक है ना। पहले उसको कोई वेटेज नहीं मिलता है। सारे लोग जो कि मीडिया में भी थे वो उसको जो है रूल आउट कर रहे थे कि ये मतलब सीरियसली नहीं ले रहे थे। अच्छा, ईमानदारी की बात ये भी है कि मैं भी उसमें से एक था, मैं सीरियसली नहीं ले रहा था। जो कई पत्रकार थे जिनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो है इसको ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। और मेन बात ये थी, देखिए, कभी भी कोई ऐसा नया बंदा आता है ना तो उस पर एकदम से विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जब इस आंदोलन से सोनम वांगचुक जुड़े तब इसमें ज़्यादा धार आई, क्योंकि देखिए, सोनम वांगचुक को सब जानते हैं। और जब आपको जानते हैं, आपके पास एक नैतिकता का आभा मंडल होता है, तो उस पर थोड़ा सा विश्वास करना ज़्यादा आसान होता है और उसी से उस आंदोलन का वेटेज बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहले बहुत शुरुआत से ही जो है बहुत ही एकदम बहुत श्रूडली क्लेवरली इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है, उसमें क्या किया गया है, पहले तो उन्होंने अभिजीत दीपके की जो है बातों को जो है नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। मीडिया में तमाम तरह की खबरें चलाई गई कि ये आंदोलन विदेशी फंडेड है, ठीक है। फिर बात चलाई गई कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। भाई, वो बात क्या कर रहा है आप ये देखो ना, वो यही तो कह रहा है ना कि नीट की परीक्षा में जो जिन लोग जो जिम्मेदार हैं आप उनको सजा दो, ठीक है। इससे अलग तो कोई और नहीं थी। फिर इधर E20 का भी बवाल चल रहा था, तो इससे भी लोग बहुत ज्यादा आग बबूला हुए कि भाई आप हमसे बिना पूछे हमारी जो हमको जो है एक ऑप्शन दिए बिना हमको मजबूरी में E20 पेट्रोल अपनी महंगी गाड़ियों और बाइकों में जो है डलवाना पड़ रहा है। भाई, हम आज भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारी जो है सैलरी 15-20 हज़ार कोई बहुत ही लकी होता है तो उसको मिलती है, वरना लोग 8-8, 10-10 हज़ार की सैलरियों में काम कर रहे हैं। तो लोग इस बात से हैं। और AI जो है भाई इतने ज्यादा जॉब खा रहा है ना, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी कि क्या असर हो रहा है AI का। आप इस बात को समझिए कि लोग इस बात से परेशान है और एक बंदा जो है उस बात को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, तो आप उसको डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जो है जिस तरीके से उठाया गया, ठीक है, पुलिस ने सफ़ेद कपड़े से उसको ढक लिया और सोनम वांगचुक को ले जाकर जो है फिर अस्पताल में जबरन जो है आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। फिर जो है लोगों पर जो लाठियां चलाई गई, ठीक है। तो एक के बाद एक ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के स्टेप लिए जा रहे हैं कि सोनम वांगचुक अब वहां नहीं है तो इतने ही 4-5 दिनों के अंदर जो है किसी तरीके से बल का प्रयोग करके इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो तस्वीरें बाहर आती हैं तो भाई जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो भी इस बात को क्वेश्चन करने लग गए कि भाई ये चल क्या रहा है, ठीक है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत ही तगड़े रूप से बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी पूछ रहे हैं कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा बल प्रयोग की जरूरत नहीं थी। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो नहीं लिया गया है। ये सरकार का अहंकार दिखाता है कि भाई आप आइए, आप जो है जंतर मंतर पर बैठिए, आप लाठी खाइए, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो है भगवान है, जब हम बताएंगे तभी जो है जाकर इस्तीफा होगा, मतलब जब हम चाहेंगे तब इस्तीफा होगा। यहाँ उल्टा हो गया है, नेता मालिक हो गया, जनता नौकर हो गई है। कायदे से देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता जो है वोट देकर नेता को चूज करती है, तो भाई मालिक तो जनता हुई ना। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ ये कहा गया है कि आपने हमको वोट दिया है लेकिन आप हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, मतलब दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। भाई जब समय आता है तो लीडर भी निकल आता है, सब निकल आते हैं। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के टाइम में देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ के। लेकिन एक जो ये बताया जा रहा है कि जनता जो है नौकर है और नेता मालिक है, ये तो नहीं चल सकता है। कोई भी बंद सरकार हो, कुछ भी हो, आपको लगातार क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की बात नहीं है, ये सरकार का जो अहंकार है उसको झुकाने की बात है। तो भाई आपका ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदर्शनकारियों की कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन भाई हर कोई इंसान है, ठीक है ना। जिस तरीके से सरकार उनके साथ बिहेव कर रही है, लगातार उनका प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो कभी कभार मिसगाइड हो जाते हैं लोग, तो उस चीज़ को लेकिन हमें लगातार इस बात को जो है क्वेश्चन पूछते रहना होगा कि भाई सरकार का अहंकार क्यों इतना बढ़ा हुआ है।